हेलो एवरीवन, बिलीव इन योरसेल्फ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बसंत भाग 3 कक्षा 8 की हिंदी पाठ्यपुस्तक से ध्वनि कविता को पढ़ेंगे। ध्वनि ध्वनि का अर्थ होता है आवाज़। आवाज़ कई तरह की होती है, पक्षियों की आवाज़ होती है, किसी इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ होती है, लेकिन यहाँ ध्वनि कविता में कवि ने अपने मन की आवाज़ के बारे में बात की है। इस कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो चलिए निराला जी के जीवन परिचय को जान लेते हैं, ताकि हम इस कविता ध्वनि के साथ और ज़्यादा अच्छी तरह से जुड़ पाएँ, कनेक्ट हो पाएँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1899 21 फेब 1899 और मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 15 अक्टूबर 1961 को हुआ। निराला जी छायावाद युग के 4 प्रमुख कवियों में से एक हैं। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और निराला जी, इन सभी को हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माना जाता है। छायावाद युग में ऐसी कविताएं लिखी जाती थी जिनमें प्रकृति का मानवीकरण होता था। कवि अपनी बात जो कहते थे वो डायरेक्ट, स्पष्ट शब्दों में न कहकर प्रकृति का सहारा लेकर कहते थे। तो कभी कभी कविता जटिल हो जाती थी समझने, क्योंकि इन कविताओं में जो दिखाई देता था उसमें वह अर्थ ना होकर कुछ गूढ़ अर्थ भी छुपा रहता था। निराला जी ने बचपन से ही अपने जीवन में बहुत दुख उठाया। 3 साल की उम्र में ही उनकी माँ चल बसी। 12-13 साल की उम्र में उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने घर का जैसे तैसे भार संभाला, लेकिन जैसे अभी कोरोना वायरस महामारी फैली हुई है, वैसे ही उस समय पहले विश्व युद्ध के बाद एक महामारी फैली थी, स्पेनिश फ्लू। उसकी वजह से उन्होंने अपने न केवल पत्नी बल्कि चाचा, भाई, भाभी, कई लोगों को खो दिया। तो निराला जी बहुत दुखी थे। तो आलोचक कह रहे हैं कि निराला जी अब कविता की रचना नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बहुत दुखी हैं, उन्होंने बहुत दुख सहा है। ऐसे ही आलोचकों को जवाब देते हुए निराला जी ने अपनी कविता ध्वनि लिखी है। तो चलिए ध्वनि को हम पढ़ते हैं और उसका अर्थ जानते हैं। कवि ने लिखा है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो कवि कह रहे हैं कि उनका अभी अंत होने वाला नहीं है। आलोचक कह रहे थे कि अब निराला जी की कवि का जीवन का अंत होने वाला है, लेकिन कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन में बसंत की बहार अभी अभी आई है। मतलब बसंत क्या ऋतु होती है जिसमें नए नए पत्ते खिलते हैं, नए नए फूल आते हैं, प्रकृति बहुत मनोहारी हो जाती है, बहुत अच्छा प्रकृति का दृश्य लगता है। जैसे अभी अभी प्रकृति युवा हुई है, तो वैसे ही मेरे जीवन में भी कभी अभी उत्कर्ष हुआ है। मैं भी अभी जवान हुआ हूँ, युवा हुआ हूँ, और मैं पूरी यौवन की मस्ती में से भरा हुआ हूँ। मुझ में बहुत उत्साह है। इतना दुख झेलने के बाद भी निराला जी के जीवन में इतना उत्साह कैसा है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की सभी मुश्किलों, सभी संघर्षों का बहुत साहस के साथ सामना किया, और उन्हें पता है कि वो कवि हैं, तो उनका ये कर्तव्य है कि जनता को जागरूक करना। जैसे आज कठिन समय पर सेलिब्रिटीज़ सोशल मीडिया के माध्यम से हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, कुछ वीडियो डालते हैं, लेकिन उस ज़माने में ये कवियों का काम होता था। कवि अपने दोहों से या अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को मोटिवेट करते थे, उत्साहित करते थे। तो निराला जी को मालूम है कि उनका इस वक्त कर्तव्य है कि वो कविताओं के माध्यम से लोगों में उत्साह भरें, और इसके लिए उन्होंने
युवा पीढ़ियों को चुना है, क्योंकि किसी भी संकट की स्थिति में बूढ़ों और बच्चों की अपेक्षा युवा पीढ़ी उस संकट की स्थिति से हमें निकालने में ज़्यादा सक्षम होती है, क्योंकि शक्ति उनके पास ज़्यादा होती है। तो अब हम दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। कवि कह रहे हैं, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। यहाँ पर पात मतलब पत्ते, गात मतलब शरीर, कर मतलब हाथ और प्रत्युष मतलब सुबह सवेरा। हरे हरे ये पात मतलब हरे हरे ये जो पत्ते हैं, डालियाँ हैं, कलियाँ हैं और कोमल शरीर है पौधों का, क्योंकि अभी वसंत ऋतु है तो पौधे अभी ही बढ़ना शुरू हुए हैं। तो इन सब की तुलना वो किससे कर रहा है? युवा पीढ़ी से। तो वो युवा पीढ़ी के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो आगे कहते हैं, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मतलब मुझे अपना स्वप्न को पूरा करना है। उनका स्वप्न है युवा पीढ़ी को उत्साह से भर देना। तो मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मुझे अपना स्वप्न पूरा करना है, इसलिए अपने मृदुल कर मतलब कोमल हाथों को मैं फेरूंगा निद्रित कलियों पर। मैं फेरूंगा निद्रित कलियों मतलब युवा पीढ़ी पर, और एक जगह एक प्रत्युष मनोहर, और एक नई सुबह का आगमन करूंगा जो बहुत मनोहारी होगी। इसका अर्थ ये है कि जो युवक नींद में खोए हुए हैं उनको प्रेरित करके उनमें एक नए उमंग, नए उत्कर्ष का स्वप्न को मैं जगा दूंगा, उनके आलस्य को दूर कर दूंगा और उनमें उत्साह का संचार कर दूंगा। नेक्स्ट पैरा है, पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। यहाँ तंद्रालस का मतलब है आलस्य। तो कवि कह रहे हैं कि एक एक फूल से मैं आलस्य को खींच लूँगा, मतलब एक एक युवक को के मन में जो आलस्य है उसको मैं दूर कर दूंगा और उनके मन में नवजीवन का अमृत प्रसन्नता से भर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो कौन सा द्वार दिखाने की बात हो रही है? जैसे बसंत ऋतु के आने से लोगों के जीवन में क्या होता है, एक नई उमंग का संचार होता है, चारों तरफ हरियाली होती है, बहुत उत्साह रहता है। जो भी मन दुखी होता है, निराशा से भरा होता है, वो सब दूर हो जाता है, निराशा दूर हो जाती है और एक आशा का द्वार खुल जाता है। वैसे ही कवि कह रहे हैं कि मुझे युवकों के मन की निराशा की भावना जो है उसको दूर कर देना है और आशा का द्वार खोल देना है। अर्थात कवि मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाना चाहते हैं ताकि वे प्रसन्नतापूर्वक अपने जीवन में आए जो भी दुख हैं उसका साहसपूर्ण तरीके से सामना करें और उससे पार आ जाएं। कवि का मानना ये है कि युवा पीढ़ी जब अपने आलस्य को दूर कर देगी तो वह स्वर्ग को भी पालेगी और जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है उसका अंत नहीं होता है। इसका अर्थ है कि जो जीवन की वास्तविकता का आनंद उठाते हैं, खुशी खुशी हर मुश्किल से पार पाते हैं, उसका कभी अंत नहीं हो सकता। और कवि ने भी यह निश्चय किया है कि जब तक वह नई पीढ़ी को सही राह, सही दिशा, सही ज्ञान नहीं देंगे तब तक उनका अंत नहीं हो सकता। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो? अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। थैंक यू।